हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बारे में स्टडी करेंगे किसी भी वेक्टर के। मतलब अगर कोई आपको वेक्टर दिया जाए तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, वो हम स्टडी करेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यहाँ पर ए एक्स क्या है, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। ए वाई क्या है, इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। और ए जेड क्या है, इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट है। सो अगर आपको कोई वेक्टर दिया जाए तो आप उस वेक्टर से उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट और उसका जेड कंपोनेंट बता सकते हो। आई कैप के साथ जो लगा होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, जे कैप के साथ जो लगा होता है वो वाई कंपोनेंट होता है, और के कैप के साथ जो लगा हुआ होता है वो जेड कंपोनेंट होता है। सो ए एक्स, ए वाई, ए जेड यही क्या होते हैं, उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मतलब किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट ही होते हैं। सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है, फिर जे कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है, फिर के कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है। सो अगर आपको किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो लिखने हो तो सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट लिखिए, फिर जे कैप का कोफिशिएंट लिखिए, फिर के कैप का कोफिशिएंट लिखिए। यही क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं उस वेक्टर के। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप तो वेक्टर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर द रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एक्स बटे में दिस आई कैप प्लस ए वाई बटे दिस जे कैप प्लस ए जेड बटे में दिस के कैप। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए एक्स बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आई कैप प्लस ए वाई बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जे कैप प्लस ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू में के कैप। सो ए कैप किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। फिर ए एक्स बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वाई बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उस वेक्टर के। सो ए एक्स बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वाई बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही इस ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। सो अगर हमें ए एक्स, ए वाई, ए जेड पता लग जाए किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, तो हम उन डायरेक्शन रेशियो का यूज करके उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि ए एक्स, ए वाई, ए जेड पता लग गया तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। ए एक्स को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए वाई को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ए जेड को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और अगर डायरेक्शन रेशियो ए एक्स, ए वाई, ए जेड है तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और याद रखिए डायरेक्शन कोसाइन में भी पहले आई कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है, फिर जे कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है, और फिर के कैप का कोफिशिएंट लिखा जाता है। अब देखिए इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एल, एम और एन क्या होते हैं, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। और ये कैसे निकाले जाते हैं, एल इक्वल टू उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एम इक्वल टू उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन इक्वल टू उस वेक्टर का जेड कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो। अब देखिए हमने ए एक्स बटे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखा था, एल लिखा था। ए वाई बटे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखा था, एम। ए जेड बटे ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या लिखा था, एन।
सो एल एम और एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर के। सो डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर एल एम और एन लिख देंगे। एल किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एम किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर का वाई कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और एन किसके इक्वल होगा, उस वेक्टर का जेड कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और याद रखिए ये जो एल होता है वो कोस अल्फा के इक्वल लिखते हैं, एम जो होता है उसको हम कोस बीटा के इक्वल लिखते हैं, और एन जो होता है उसको हम कोस गामा के इक्वल लिखते हैं। और यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा जो होते हैं वो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं उस वेक्टर के। मतलब अगर आपसे किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स पूछे तो आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बतानी है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैसे बताओगे, एल निकाल कर कोस अल्फा के बराबर रख देना, एम निकाल कर कोस बीटा के बराबर रख देना, एन निकाल कर कोस गामा के बराबर रख देना। और अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, वो एंगल्स होते हैं जो ए वेक्टर बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा बीटा, और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा गामा। तो अगर आपसे कहे कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो आप एल निकाल कर कोस अल्फा के बराबर रख देना, वहां से अल्फा निकल आएगा। अगर आपसे कहे कोई वेक्टर जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो एन निकाल करके कोस गामा के बराबर रख देना, वहां से गामा की वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हो जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कोई भी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो गामा है। सो अल्फा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स ए एक्स बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स ए एक्स बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बीटा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स ए वाई बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और गामा किसके इक्वल होगा, कोस इनवर्स ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर किसी वेक्टर के एल एम और एन डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का सम ऑलवेज किसके इक्वल होगा, वन के इक्वल होगा। मींस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हमेशा वन के इक्वल होगा। और एल किसके इक्वल था, कोस अल्फा के, एम किसके इक्वल था, कोस बीटा के, और एन किसके इक्वल था, कोस गामा के। सो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, वन के। अगर हम इनको साइन की टर्म में लिखे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, टू के। अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल है किसी वेक्टर के तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा वन होगा। और साइन की टर्म में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, टू के इक्वल होगा। अब देखिए अगर हमें किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो ही दिए जाए डायरेक्ट, मतलब हमें वो वेक्टर नहीं दिया गया बल्कि उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पर ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं किसी वेक्टर के। सो हम उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो से उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं। क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइन, एल इक्वल टू होगा ए बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कोस अल्फा के इक्वल होगा। और एम किसके इक्वल होगा, बी बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, कोस बीटा के। और एन किसके इक्वल होगा, सी बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो किसके इक्वल होगा, कोस गामा के। और यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वन के इक्वल होगा ऑलवेज, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तो। बट ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है उनके स्क्वायर का सम वन के इक्वल हो। उनके स्क्वायर का सम वन के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर किसी भी वेक्टर के
डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब है कि उस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वही उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन भी है। बट अगर उनके स्क्वायर का सम 1 के इक्वल नहीं आता है तब हम उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन इस तरह से निकालते हैं। अब देखिए अभी लग हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमें कोई वेक्टर दिया जाए जिसके अंदर उसका x कंपोनेंट भी हो, y कंपोनेंट भी हो और z कंपोनेंट भी हो। मतलब ax, ay और az तीनों कंपोनेंट है उस वेक्टर के। तब वो वेक्टर जो एंगल्स बनाएगा x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें अल्फा एंगल निकालना हो तो कोस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हमें बीटा एंगल निकालना हो तो कोस बीटा इक्वल टू ए वाई बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर हमें गामा एंगल निकालना हो तो कोस गामा इक्वल टू ए जेड बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर ए एक्स क्या था, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, और ए वाई क्या था, ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट, और ए जेड क्या था, ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट। बट देखिए अगर हमें कोई वेक्टर दिया जाए जिसके दो ही कंपोनेंट हो ओनली, जैसे यहाँ पर x और y दो कंपोनेंट दिए गए हैं इस वेक्टर के। सिमिलरली अगर y और z कंपोनेंट दिए जाए या फिर x और z कंपोनेंट दिए जाए, तब वो वेक्टर x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उनको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक तो हम कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से भी निकाल सकते हैं और एक हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये जो वेक्टर है अल्फा, बीटा और गामा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा। अब देखिए ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, अंडर द रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा बनाएगा, जिसको हम कैसे निकालेंगे, कोस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा, उसको हम कैसे निकालेंगे, कोस बीटा इक्वल टू ए वाई बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, गामा, वो हम कैसे निकालेंगे, कोस गामा इक्वल टू ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पर ए जेड कितना है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर तो x और y कंपोनेंट है ओनली उस वेक्टर का, जेड कंपोनेंट नहीं है। सो यहाँ पर ए जेड कितना है, जीरो है। जीरो बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो आएगा। कोस गामा जीरो आ गया तो गामा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो वेक्टर है वो जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये जो वेक्टर है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और एक्स वाई प्लेन में अगर कोई वेक्टर होगा तो वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। सो यहाँ पर गामा एंगल कितना आना चाहिए था, 90 डिग्री, और वही आ भी रहा है मैथमेटिकली। तो एक तो तरीका ये है अल्फा, बीटा और गामा एंगल निकालने का। एक तरीका क्या है, अगर आपको x और y कंपोनेंट गिवन है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि गामा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर आपको x एक्सिस के साथ एंगल देखना है, x एक्सिस का मतलब आई कैप के साथ जा रहे हो, तो आई कैप के साथ अगर आपको एंगल देखना है तो टेन अल्फा किसके इक्वल लिखोगे, 10 बटे 10। और अगर आपको y एक्सिस के साथ एंगल देखना है तो टेन बीटा किसके इक्वल लिखोगे, ए एक्स बटे में ए वाई। सो आप टेन अल्फा किसके इक्वल लिखोगे, ए वाई बटे में ए एक्स। और टेन बीटा किसके इक्वल लिखोगे, ए एक्स बटे में ए वाई। मतलब अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो y कंपोनेंट बटे में x कंपोनेंट इक्वल टू टेन अल्फा। अगर आपको y एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो टेन बीटा इक्वल टू ए एक्स बटे में ए वाई। मतलब इसके साथ एंगल चाहिए तो 10 बटे 10 इक्वल टू टेन अल्फा। और अगर इसके साथ एंगल चाहिए तो 10 बटे 10 इक्वल टू टेन बीटा, क्योंकि ये y एक्सिस के अलोंग है और ये x एक्सिस के अलोंग है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि कोई भी वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर दो कंपोनेंट हो किसी भी वेक्टर के गिवन। सिमिलरली देखिए अगर आपको वेक्टर दिया जाए ए वेक्टर इक्वल टू ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहाँ पर ए एक्स कंपोनेंट नहीं है तो अल्फा कितना होगा, 90 डिग्री। और टेन बीटा किसके इक्वल होगा, ए जेड बटे में ए वाई।
और tan गामा किसके इक्वल होगा, ए वाई बटे में ए जेड। सिमिलरली अगर आपको एक वेक्टर दिया जाए ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड के कैप, तो यहाँ पर ए वाई कंपोनेंट नहीं है तो बीटा कितना होगा 90 डिग्री। और tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, ए जेड बटे में ए एक्स। और tan गामा किसके इक्वल आएगा, ए एक्स बटे में ए जेड। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के द्वारा अल्फा बीटा गामा जो एंगल बनाए जाते हैं एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, वो आप निकाल सकते हो डायरेक्ट तरीके से, अगर आपको किसी भी वेक्टर के अंदर दो ही कंपोनेंट गिवन हो। बट अगर आपको तीनों कंपोनेंट गिवन होंगे तो आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसी तरह से जाओगे, कोस अल्फा इक्वल टू ए एक्स बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस बीटा इक्वल टू ए वाई बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोस गामा इक्वल टू ए जेड बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ भी वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो, बट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। बट इतना है कि यहाँ पर आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना होता, डायरेक्ट आप अल्फा बीटा और गामा निकाल सकते हो, बट वहां पर आपको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ता है। अब देखिए इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन वेक्टर्स, मतलब आपको वेक्टर्स गिवन है, इनके आपको डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। सो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2 -3 0 लिखा जाएगा, क्योंकि आई कैप का कोफिशिएंट 2 है, जे कैप का कोफिशिएंट -3 है और के कैप का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो 0 लिखा जाएगा। फिर देखिए सेकंड कि बी वेक्टर इक्वल टू जे कैप माइनस 3k कैप। यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट 0 है तो 0 लिखा जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा जाएगा और के कैप का कोफिशिएंट -3 है तो -3 लिखा जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2i कैप प्लस 4k कैप, इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो 2 लिखा जाएगा, जे कैप का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 लिखा जाएगा और के कैप का कोफिशिएंट 4 है तो 4 लिखा जाएगा। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 0 और 2, क्योंकि यहाँ पर 2 से कैंसल आउट हो रहे हैं सभी, तो आप 1 0 2 भी लिख सकते हो। और देखिए कोई पी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 3 2 और माइनस का 6, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट। तो इस तरह से आप किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर आर 1 2 एंड 3 फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइन। मतलब आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो गिवन है और आपसे उसके डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। सो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 3, और आपसे एल एम और एन की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है एल किसके इक्वल होता है, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिए जाए तो एल इक्वल टू होता है ए बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ए बी सी क्या हो डायरेक्शन रेशियो हो। और एम किसके इक्वल होता है, बी बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन किसके इक्वल होता है, सी बटे में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो सबसे पहले हम अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो अंडर द रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 14 आ जाएगा ये वैल्यू। सो यहाँ पर एल किसके इक्वल आएगा, ए बटे 10 तो 1 बाय रूट 14। एम किसके बराबर होगा, 2 बटे रूट 14 और एन किसके बराबर होगा, 3 बटे रूट 14। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप विद जेड एक्सिस इज। मतलब ये जो वेक्टर है ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये पूछ रहा है। सो हमसे गामा की वैल्यू पूछी जा रही है। बट देखिए इस वेक्टर के अंदर दो ही कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, बट जेड कंपोनेंट नहीं गिवन। सो यहाँ पर जेड कंपोनेंट नहीं गिवन है, सो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। सो हम यहाँ पर डायरेक्ट कंसेप्ट लगा सकते हैं जो हमने स्टडी किया है इस वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस रूट 3j कैप विद एक्स एक्सिस।
मतलब ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये पूछ रहा है। और यहाँ पर देखिए दो कंपोनेंट है, आई कैप और जे कैप, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल पूछ रहा है, सो हम टेन अल्फा निकाल लेते हैं डायरेक्ट। टेन अल्फा किसके बराबर होगा, इसके साथ एंगल देख रहे हो तो दिस कंपोनेंट बटे दिस कंपोनेंट लिखते हैं, सो √3/1। तो टेन अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, √3 के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह से आपने बता दिया कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। मतलब आपको ये वेक्टर गिवन है, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन लिखने हैं। तो हमें पता है किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं वहीं तो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। सो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, 1 1 और 1। ये क्या आ गए, इसके डायरेक्शन रेशियो आ गए। और अगर हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √3 के बराबर आ जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो एल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बटे में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, 1। तो 1/√3 एल की वैल्यू होगी। वाई कंपोनेंट भी इसका 1 है और जेड कंपोनेंट भी 1 है। सो एम की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1/√3। और एन की वैल्यू भी क्या आएगी, 1/√3। सो 1/√3 1/√3 1/√3 ये सभी क्या होंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर दिस विद एक्स एक्सिस इज। मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। हमें पता है एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई वेक्टर एंगल बनाता है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, कोस अल्फा की सहायता से। और कोस अल्फा किसके बराबर होता है, वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये √16 के बराबर आ जाएगा और √16 4 के बराबर होता है। और इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है, 2, वाई कंपोनेंट कितना है, 3, और जेड कंपोनेंट कितना है, √3। बट हमें तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए। सो एक्स कंपोनेंट कितना है, 2। तो 2 लिख दिया। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो 4 लिख दिया। तो 1/2 आ जाएगा। कोस अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। अगर वो वाई एक्सिस के साथ भी पूछ सकता था और जेड एक्सिस के साथ भी पूछ सकता था। अगर वो वाई एक्सिस के साथ पूछता तो कोस बीटा निकालते। कोस बीटा किसके बराबर होता, उसका वाई कंपोनेंट बटे में उसका मैग्नीट्यूड। और वाई कंपोनेंट कितना था, 3, और मैग्नीट्यूड कितना है, 4। सो यहाँ से हम बीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 3/4। और अगर वो जेड एक्सिस के साथ एंगल पूछता तो कोस गामा निकालते। कोस गामा किसके बराबर होता है, जेड कंपोनेंट बटे में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जेड कंपोनेंट किसके बराबर था, √3 के, और मैग्नीट्यूड कितना है, 4। तो गामा किसके बराबर आ जाएगा, कोस इनवर्स √3/4। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा और गामा एंगल भी निकाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।